वीडियो लेकर आए हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर आज का टॉपिक जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरिंग ऑफ अ पार्टनर, राइट। तो अगर आप लोग नए चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले पिछला वीडियो आप लोग जरूर जाकर देखें और एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फंडामेंटल सारे का प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा। तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आप लोग डियर ए जानते हैं, अगर कोई भी पार्टनर, अगर एक पार्टनर रिटायरमेंट होता है तो आप लोग जानते हैं कि वो भी पार्टनर हमारे फर्म में टाइम दिया होता है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया रहता है, तो आया रहता है तो कैपिटल लेकर आता है, आता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर तो जाता है, तो उसका कुछ शेयर बनता है। क्या बनता है? शेयर बनता है। तो इतने लंबे समय तक हार्डवर्क किया है, ठीक है, तो गुडविल जो भी हमारे फर्म का बनता है उसमें उसका भी शेयर होता है। जो रिटायरिंग पार्टनर होता है कुछ गुडविल में उसका भी शेयर होता है, जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उनका क्या बन जाता है, उतना शेयर बन जाता है। तो अब जो है रिमेनिंग पार्टनर उसके गुडविल को क्या करते हैं, अपने पास से देते हैं, ठीक है, अपने पास से देते हैं। कौन देते हैं भाई? रिमेनिंग पार्टनर। किसको देते हैं? रिटायरिंग पार्टनर को। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? ठीक है, आप लोग जान रहे होंगे एक होता है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच जो है आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे। अगर लायबिलिटी हम लोगों का इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। तो बिजनेस में जो भी हमारे फर्म में कैपिटल होता है वो क्या होता है? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का रूल लगेगा, ठीक है। जिसका कैपिटल इंक्रीज करेगा उसको क्रेडिट, जिसका कैपिटल डिक्रीज करेगा उसको डेबिट। अच्छा ये बताइए, एक्स, वाई एंड जेड तीन पार्टनर हैं। जेड फर्म से रिटायर हो रहा है तो इनका जो शेयर ऑफ गुडविल होता है, शेयर ऑफ गुडविल किनका भाई? रिटायरिंग पार्टनर का। तो एक्स और वाई अपने पास से इनको कंपनसेट करेंगे, कंपनसेट करेंगे। वो भी किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में कंपनसेट करेंगे। किसको करेंगे भाई? जो रिटायर हो रहा है। तो इसके केस में आप लोग देखेंगे एक्स और वाई अपने पास से क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं। तो जेड का कैपिटल बढ़ रहा है, एक्स वाई का कैपिटल घट रहा है। ये गुडविल का पैसा दिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा देखिए, गुडविल जो है दो गुडविल होता है। एक गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक होता है, वो दूसरी चीजें है, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के समय जो गुडविल दिया होता है वो चीजें अलग है। वो हम आगे बताएंगे कैसे ऑलरेडी अपीयर होता है तो किससे एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये जो है, जो रिटायर होता है उसका कैपिटल बढ़ता है तो उसे क्रेडिट करते हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका कैपिटल घटेगा, यानी हो जाएगा रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बीइंग amount of goodwill compensate to retiring partner। अच्छा देखो, रिमेनिंग का मतलब एक्स और वाई है तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू जेड, क्योंकि इन दोनों का कैपिटल घट रहा है और इनका कैपिटल बढ़ रहा है, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। तो अब यहां पर ये लोग जो x और y जो है किस रेशियो में देंगे इसको? गेनिंग रेशियो में। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। और किसका गुडविल रहेगा? जो पार्टनर रिटायर होता है उसी का शेयर रहेगा। जो पार्टनर रिटायर होता है उसका शेयर जो है किसको दिया जाएगा? उसका शेयर जो है रिटायरिंग पार्टनर को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? रिटायरिंग पार्टनर को। तो हम एक क्वेश्चन इस पे आप लोगों को बताते हैं।
तो फिर बता रहे हैं, अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहले उसको जाकर देखें, तब सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगा, अदरवाइज समस्याएं क्रिएट होंगी। एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, इस पे लिखा है PQR इक्वल पार्टनर इन अ फर्म। ये जर्नल एंट्री है, P/Q/R इक्वल रेशियो 1:1:1। PQR 3 पार्टनर हैं, R रिटायर हो रहा है, R क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, और उसके बाद लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म 3,60,000। गुडविल ऑफ द फर्म 3,60,000। फिर उसके बाद लिखा है कि आर को रिटायर होने के बाद पी क्यू डिसाइड किए हैं कि हम लोगों का रेशियो 3:2 रहेगा। न्यू रेशियो P/Q का है 3:2, ये रेशियो हो गया। अब यहां पे आप लोग ये बातें समझेंगे कि यहां पे जो चीजें हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, राइट। तो लेकिन न्यू रेशियो तो दिया है, तो न्यू रेशियो में निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक। एक चीज हम लोगों के लिए काम हो गया। उसके बाद जो है गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हम गेनिंग रेशियो का फार्मूला बता दिए थे। गेनिंग रेशियो का फार्मूला था न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कौन कौन गेन करेगा, न्यू पार्टनर P Q गेन करेंगे, यानी P और Q। गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो क्या है 3/5 और इनका क्या है 2/5। मिस्टर P का ओल्ड रेशियो क्या है 1/3 और Q का क्या है 1/3। एलसीएम ले लेंगे 15 आ जाएगा, 15/5 करेंगे 3, 9 - 5 4/15। अब इसका एलसीएम लेंगे 15 आएगा, 6 - 5 यानी 1/15। तो गेनिंग रेशियो P/Q का क्या हो गया 4:1। अच्छा एक चीज बताइए, फर्म का गुडविल कितना दिया है 3,60,000। कितना दिया है 3,60,000। तो क्या ये जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, क्या पूरा 3,60,000 लेकर जाएगा? नो, पूरा नहीं लेकर जाएगा। तो ये 3,60,000 पूरे फर्म का गुडविल है, राइट। तो केवल अपना शेयर लेकर जाएगा। जो पार्टनर रिटायर होता है केवल अपना शेयर लेकर जाएगा। तो रिटायर कौन हो रहा है, आर। तो आर का गुडविल में शेयर निकालिए, आर गुडविल। पूरे फर्म का गुडविल कितना है 3,60,000, तो यहां पे लिखेंगे 3,60,000। इसका आर का शेयर कितना है, लास्ट है 1/3, 1/3 1 2 1,20,000। अब 1,20,000 लेकर जाएगा। ये जो 3,60,000 पूरे गुडविल ऑफ द फर्म है, पूरे फर्म का गुडविल है, तो केवल अपना शेयर लेकर जाएगा। उसका शेयर हम लोग अप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1,20,000। अगर उसका शेयर निकाल के दिया रहता तब तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर पूरे फर्म का गुडविल दिया है तो जितना उसका शेयर है उससे आप लोग अप्लाइड कर दीजिए, उसका शेयर आ जाएगा। अब ये जो 1,20,000 है कौन कौन अपने पास से देंगे, P और Q। किस रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो 4:1। 1,20,000 इंटू 4/5, 1,20,000 इंटू 1/5, कितना आएगा 1,20,000 इंटू 4/5, 96,000। अब ये कितना आएगा 1,20,000 24,000। यानी मिस्टर P जो है कितना दे रहा है 96,000, मिस्टर Q कितना दे रहा है 24,000। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगा, P और Q अपने कैपिटल से निकाल के दे रहे हैं किसको, R को। तो इनका कैपिटल घटेगा तो डेबिट हो जाएगा। P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट।
टू आर्स कैपिटल अकाउंट। पी अपने पास से कितना दे रहा है 96,000, क्यू कितना दे रहा है 24,000, आर को कितना मिल गया 1,20,000। अब ये अपना रास्ता पकड़ लेगा। तो यानी ये हम लोगों का क्या हो गया, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर होता है तो भी देख लीजिए भाई, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक, अगला टॉपिक है अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता हो, अगर कोई समस्या हो, जैसे टॉपिक में कन्फ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसको सॉर्ट आउट जरूर किया जाएगा। तो हम लोग अगला टॉपिक लिखेंगे व्हेन ऑलरेडी गुडविल अपीयर इन द बुक। यानी जब गुडविल हमारे बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयर होता है। आप लोग जानते हैं बैलेंस शीट इस तरीके से बनता है, लेफ्ट साइड लायबिलिटी होता है, राइट साइड एसेट्स होता है, राइट। अब इधर गुडविल दिया होता है तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। अगर गुडविल बैलेंस शीट के साइड दिया होता है तो सारे पार्टनर उसको ओल्ड रेशियो में क्या करते हैं, राइट अप कर देते हैं, और उसमें ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर, सॉरी, इसमें रिटायरिंग पार्टनर को भी दिया जाता है। एंट्री क्या बनेगा, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट बीइंग रिटर्न ऑफ गुडविल। ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ओल्ड रेशियो में। तो अब जो है आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, यानी अगर ऑलरेडी अपीयर होगा तो सारे पार्टनर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। अगर ऑलरेडी अपीयर नहीं है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको शेयर दिया जा रहा है, तो उसके केस में आप लोगों को बता दिए थे रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये क्वेश्चन लेकर हम आते हैं जिसमें दोनों चीजें आप लोगों को रहेगा, ठीक है, दोनों चीजें। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग 3:1 और गुडविल इज अपीयर इन द बुक वैल्यू एट 2,40,000 बी रिटायर ऑन द डेट ऑफ डे। B retirement goodwill is value at 60,000. A and C decided future profit sharing ratio 3:2 pass necessary journal entry. अब देखो यहाँ पे लिखा है गुडविल इज अपीयर इन द बुक 2,40,000 और जिस दिन रिटायर हो रहा है उस दिन का ये अलग गुडविल कितना है 6 लाख। तो ऑलरेडी अपीयर का तो एंट्री बता दिए हैं, तो यानी दो एंट्री बनेगा यहाँ पर। आप लोगों को करना कैसे होता है ये चीजें पहले बता देते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए गुडविल जब ऑलरेडी अपीयर होता है इसका जर्नल एंट्री क्या बनता है। इसका जर्नल एंट्री आपको बताए होंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। हो गया। अब इसके बाद अगला जो एंट्री है हम लोगों का, अगला एंट्री है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर गुडविल हमारे फर्म में कितना है 2,40,000 कितना है 6 लाख, उसकी एंट्री बनेगा। रिमेनिंग यानी रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर हो रहा है बी, उसके लिए एंट्री क्या बताए हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ध्यान दीजिएगा रिटायर कौन हो रहा है, बी हो रहा है, टू बीज कैपिटल अकाउंट। और इसका एंट्री बन जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल कंपनसेट बाय ए एंड सी टू बी।
अब यहाँ पे ये जो गुडविल है ऑलरेडी अपीयर 2,40,000 है, तो 2,40,000 यहाँ पे लिख देंगे। ABC ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो रेशियो क्या है 3:1। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल इन ओल्ड रेशियो A, B और C कितना है 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000। अब रेशियो क्या दिया हुआ है 3:1 यानी 3/5, सॉरी 3/6, 2/6, 1/6, तो 2,40,000 और 1,20,000 और 80,000 और ये हो जाएगा 40,000। तो मिस्टर ए का शेयर कितना जा रहा है 1,20,000 और बी का 80,000 और सी का 40,000। इसके लिए थोड़ा सा लोचा है, क्योंकि ए और सी किस रेशियो में देंगे, बी को गेनिंग रेशियो में। जब क्वेश्चन में कभी भी न्यू रेशियो दे दिया रहता है तो हमें क्या करना पड़ता है, गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं ओल्ड रेशियो A:B:C 3:2:1 और न्यू रेशियो A:C का दिया है क्या ये लोग डिसाइड किए हैं 3:2। अब गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो ए और सी का निकलेगा। ए का क्या है न्यू रेशियो 3/5 और बी सी का क्या है 2/5। माइनस ए से करेंगे 3/6 और सी से करेंगे सी का 1/, सी का जो है न्यू रेशियो 1/6। अब एलसीएम लेंगे 30 होगा, 30 डिवाइड बाई 5 6 ऊपर मल्टीप्लाई 18 माइनस 15 क्या आ जाएगा 3/30। इसका एलसीएम ले लो 30 हो जाएगा, 30 डिवाइड 6 दूना 12 माइनस 5 7/30 यानी A:C का रेशियो 3:7 आ गया। ये हमारा गेनिंग रेशियो। ये बताइए बी रिटायर हो रहा है, पूरे फर्म का गुडविल कितना दिया है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 6 लाख। अब इसका शेयर कितना आएगा जो रिटायर हो रहा है बी 2/6 यानी कितना आएगा 2 लाख। इस 2 लाख को कौन कौन अपने पास से देंगे, ए और सी, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। 2 लाख इंटू 3/10 60,000। अब इसके बाद फिर 2 लाख इंटू 7/10 कितना आ जाएगा 1,40,000। ये एंट्री बन गया। तो मिस्टर ए कितना दे रहे हैं 60,000 और बी कितना दे रहे हैं 1,40,000। टोटल सी को कितना सी दे रहे हैं इतना, टोटल बी को कितना मिल गया 2 लाख। तो माय डियर ये टॉपिक हमारा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इस वीडियो में दोनों कवर किए हैं। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ गुडविल दिया हो तो क्या एंट्री होगा, अगर ऑलरेडी अपीयर गुडविल हो तो क्या एंट्री बनेगा। दोनों एंट्री क्या होगा, अलग अलग होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे एंट्री पास होगा, कैसे ये वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा। और फिर अगर कभी भी क्वेश्चन में न्यू रेशियो देता है तो हमें क्या करना पड़ता है, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है। तो सारी टॉपिक इधर गुडविल का क्या हो गया है, कवर हो गया है। अब इसके बाद हम लोगों का अगला टॉपिक जो बनेगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज।